कुछ ऐसे अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ऑलमोस्ट एंडलेस हैं और कई मायनों में क्लीन एनर्जी सोर्सेज भी हैं। इन्हीं से प्रोड्यूस्ड एनर्जी को हम सस्टेनेबल या रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। इनमें मोस्ट पॉपुलर सोर्सेज जो हम जानते हैं वो ज़्यादातर हम बात करते हैं सोलर, विंड, टाइडल, बायोमास या जियोथर्मल एनर्जी की। इनसे प्रोड्यूस्ड एनर्जी आज काफी यूज में ली जा रही है, मगर इस सब में बायोगैस या गोबर गैस जो कि गाय के गोबर से बनाई जाती है उसका कुछ बहुत ही एक्सटेंसिव लार्ज स्केल यूज हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट हमें जानने को मिला कि जापान के एक स्पेस स्टार्टअप ने रिसेंटली ही अपने एक रॉकेट के इंजन का टेस्ट किया। ये जो इंजन है ये काउ डंग यानी कि गाय के गोबर से पावर जनरेट करता है। तो आओ आज के संस्करण में डिटेल में समझते हैं जापान के इस ग्राउंड ब्रेकिंग टेस्ट के बारे में। जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा और टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक स्टार्टअप इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट से इन्होंने एक रॉकेट डेवलप किया। इस रॉकेट के इंजन में एक कन्वेंशनल इंजन के कंपैरिजन में 1/10 कंपोनेंट्स का यूज किया गया, जिससे कि इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं वो भी नॉर्मल इंजन से आधा आया। अब जनरली जो रॉकेट्स हैं ये मोस्टली ऑक्सीजन या केरोसिन फ्यूल से पावर्ड होते हैं, जिनके लॉन्चेस के समय काफी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर पर। ऐसे रॉकेट लॉन्चेस से हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस और ब्लैक शूट का एमिशन होता है, जो कि हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में छूट जाते हैं और सालों साल तक वहां प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक बड़ा कारण बनते हैं ओजोन लेयर को कमजोर बनाने का। तो बस इसीलिए ही इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज नाम के इस जापानीज प्राइवेट कंपनी ने एक रॉकेट डेवलप किया जो कि गाय के गोबर को एज अ फ्यूल यूज करेगा। अब समझो कि काउ डंग को एज अ मेन्योर यूज करना या इससे बायोमीथेन प्रोड्यूस करके उसे एज अ फ्यूल यूज करना कोई बहुत ही एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया के कोल्ड रीजन्स में किसान इसका यूज अपने घर में हीटर ऑपरेशन के लिए करते रहे हैं, मेन्योर का यूज अपने खेतों में करते रहे हैं। और हाँ, इस बात को भी मेंशन कर दूं कि ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ है कि काउ डंग से लिक्विड बायोमीथेन प्रोड्यूस किया गया हो जिसे रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज किया गया है। कुछ समय पहले ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी काउ डंग फ्यूल्ड कुछ सिमिलर ही रॉकेट इंजन डेवलप किया था, मगर जापान की जो ये इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज है ये दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने ऐसा कोई रॉकेट इंजन डेवलप किया है। इस 10 सेकंड के छोटे से स्टैटिक फायर टेस्ट की सक्सेस के बाद कंपनी ने बताया कि बहुत जल्दी ही वो फ्यूचर में इस लिक्विड बायोमीथेन पावर्ड इंजन को यूज करेंगे एक छोटे सैटेलाइट को अपने लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए, जिसके बाद धीरे धीरे प्रयास किया जाएगा और भी पावरफुल इंजन्स को डेवलप करने का जो कि काउ डंग से प्रोड्यूस्ड लिक्विड बायोमीथेन से पावर्ड होंगे। इस सब से टेक्नोलॉजी के लेवल पर और इकोलॉजिकल लेवल पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट तो हमें देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ इससे डेयरी फार्म का जो ग्राउंड लेवल इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपके क्या ओपिनियंस है इसको लेकर वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना, मैं जेन्युइनली उन्हें जानना चाहूंगा। बाकी इनकेस अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे प्यारे भारत का खुद का एक स्पेस स्टेशन बनने वाला है वो कैसा होगा, तो मेरी स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी बेद साइंस एंड मैथ्स पर हमारे डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे। जय मां भारती।